नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी इलेक्शन के बारे में। वैसे इलेक्शन तो 5 राज्यों में है और आज यूपी में तीसरे चरण के इलेक्शन है और पूरे पंजाब का इलेक्शन आज चल रहा है। मैं बात करूंगा उस यूपी की जहां से अब तक 9 प्रधानमंत्री जा चुके हैं और हर बड़ा नेता आपको यूपी से ही मिल जाएगा। कोई न कोई आपको गंगा माँ से संबंध बताता हुआ, कोई अपने पुश्तैनी घर या कैसे भी आप देखेंगे तो अपना संबंध यूपी से जरूर बताएगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है, ये बड़े नेता भी मानते हैं और सबका भी यही कहना है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो कास्ट और किसी भी चीज़ पर ध्यान न दें, क्योंकि आप एक देश का, एक राज्य का और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ईमानदार नेता को वोट दें। और कास्ट वगैरह पर तो आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आप जो है एक नेता चुन रहे हैं, न कि किसी का दामाद। तो नेता कैसा होना चाहिए? अगर मैं देखूं तो पिछली बार के रिकॉर्ड यही बताते हैं कि 403 लोगों में से 143 पर क्रिमिनल केसेस थे। आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्रिमिनल केसेस उन्होंने अपने एफिडेविट में बताए भी थे कि हमने कैसे कैसे क्राइम किए हैं और इसकी पुख्ता जांच भी हुई थी और तब इन पे जाके क्रिमिनल केसेस लगे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि कोई बाहुबली जो है वो नेता का सपोर्ट करता होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि अब वही बाहुबली खुद टिकट लेकर राजनीति में आ गया। अब आप सोच सकते होंगे कि वो क्रिमिनल केसेस से आपका पूरा देश चला रहा है, जहां आपको एक चपरासी तक की अगर नौकरी लेनी हो, अगर आप पे अगर कोई भी केस हो तो एक चपरासी तक की नौकरी आपको नहीं मिलेगी और आपको कोई ऑफर लेटर कहीं से नहीं आएगा। और एक नेता जो क्रिमिनल केसेस लेके पूरा देश चला रहा है, तो सोचना आपको है कि ये देश हम किन के हाथों में सौंपे और कौन हमारी भलाई कर। ऐसे नेताओं के हाथ में देश को देना शायद वैसा ही होगा जैसे आपका दोस्त कभी दारू पीकर ये कहता हो कि आज तो गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। आप समझ सकते होंगे कि उसके बाद उस गाड़ी का और उस दोस्त का क्या होता है। जहाँ भी रहते होंगे उसमें समाज में इज्जत तब मिलती होगी जब आपका व्यक्तित्व अच्छा हो और आपके पास पैसे हो, बल्कि आपका आकलन इससे नहीं किया जाता होगा कि आपके पास कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं और आपने अब तक कितने दंगे कराए हैं। क्या आपको इससे इज्जत मिली है कभी गांव में या फिर शहरों में? तो आप इसको ध्यान दें। और कि इतने क्रिमिनल केसेस लेके जो पिछले बार हमारे नेता लोग पहुंचे थे, क्या इस बार भी उससे ज़्यादा पहुंचेंगे या उससे कम? देखना तो इस और लोकतंत्र में हिस्सा जरूर लें। अपना एक वोट एक अच्छे और एक पढ़े लिखे नेता को दें, न कि किसी क्रिमिनल चार्ज वाले नेता को। क्योंकि अगर आप पूरे भारत में या देश दुनिया में कहीं भी होते हैं, जब आपके माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो आप वहाँ से दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वो आपके अपने हैं। तो ये देश भी आपका अपना है, इसलिए आप वोट देने आए और एक अच्छे ईमानदार को वोट दें। क्योंकि आपके माँ बाप का इलाज जो है वो तो डॉक्टर करने वाला है, फिर आप आए या ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन माँ बाप तो आपके अपने होते हैं और ये देश भी आपका अपना है। तो ये भी याद दिलाता चलूँ कि ये जितने भी नेता होते हैं, ये नेता बनने तक आपकी भलाई सोचते हैं, नेता बनने के पहले आपकी भलाई सोचते हैं, लेकिन जब ये नेता बन जाते हैं तो ये आपकी भलाई नहीं बल्कि आपको एक गधा समझने लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि क्या यही नेता जो स्कीम्स वगैरह की बात करता है, गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में बात करता है, और जीतने के बाद इनका कोई भी लड़का इंडिया में नहीं पढ़ता है, और अगर पढ़ता भी है तो किसी बड़े स्कूल में जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार कभी नहीं पहुंच सकता। तो आप ये भी ध्यान दें कि आपके ही जात का, आपके ही बीच से निकला हुआ अगर नेता आपकी भलाई करने के लिए बोलता है तो आपकी भलाई कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको मूर्ख बना रहा है। तो एक अच्छे लोकतंत्र में, इस बड़े लोकतंत्र में आप अपना वोट सोच समझ कर दें,